लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। जैसे हमारे लगातार 3 दिन फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना रखा है ताकि परमेश्वर मसीह भाई बहनों के जीवन में कार्य करें और सबको आशीष दे। इसलिए हमने उपवास किया है और हमारे देश को परमेश्वर बचाए और रक्षा करे, लोगों को छुटकारा दे, इस बीमारी से बचा के रखे। और क्यों ना आज दूसरा दिन है, हम सभी लोग उपवास प्रार्थना में हमारी पूरी कलीसिया, हमारे पूरे मेंबर उपवास प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें जवाब दे, हमारे लेटर के ऊपर प्रभु सिग्नेचर दे, हमने जो मांगा है उससे पूरा करें। क्यों ना हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे। जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जितने लोग फेसबुक में सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ रहें, आपके जीवन में अद्भुत काम करें। और आज आने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन की लालसा करते हैं, क्योंकि प्रभु जैसे हम चर्च ना होने के कारण, कहीं मिलने ना जाने के कारण हम ऑनलाइन फेसबुक में बातें करते हैं, ताकि हमारे परिवार जितने कलीसिया में लोग हैं उन सभी को परमेश्वर अपने वचनों में बने रखे और प्रभु उनको सभी लोग अपने आप को संभालें, अपने आप की आत्मा की रक्षा करें, अपनी प्राण की रक्षा करें। इसलिए जो हमने ऑनलाइन पे जो बातें करते हैं, ताकि हमारी अलग अलग जगह ब्रांच है, जो मेंबर्स है, परिवार है, उन सबको परमेश्वर आशीष करें। तो क्यों ना जितना मुझे मेरे परिवार है, जितने मेरे कलीसिया में मेंबर्स है, जितने जिसमें जुड़े हैं, बने हैं, प्रभु उन सबको आशीष करें, उन सब के जीवन में काम करें। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर का वचन के थ्रू से ऑनलाइन से बात करता हूँ और बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। और बहुत सारे सेवक जो है मुझे ऑनलाइन पे जो अपने चैनल पर लेकर सारे काम को, प्रभु के कामों को, प्रभु के कार्यों को पूरी तरह से करने के लिए उन्हें उपयुक्त किए। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने लोग, मैं चाहता हूँ बाइबल लिए, अपने बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना में लगे रहिए, उपवास में रहिए, परिश्रम। क्योंकि मैंने बाइबल में एक बात देखी है कि वहाँ पर लिखा है कि विश्वासों की प्रार्थना में सामर्थ्य है। विश्वासी जो व्यक्ति होता है, जो आत्मा में चलता है, बाइबल कहती है उनके प्रार्थना में सामर्थ्य है। परिश्रम। अगर आप सचमुच प्रभु में विश्वास करते, जब विश्वास करने के टाइम हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जबान में। परिश्रम। आमीन। बहुत सारे लोग जो है, जब उनके शरीर में सामर्थ्य होता है, बाइबल कहते हैं उनके बातों में सामर्थ्य होता है, उनके हाथों में सामर्थ्य, उनके आंखों में सामर्थ्य, उनके शरीर के हर अंगों में सामर्थ्य होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। आमीन। प्रस्तुत। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज मैं बातें सिखाने वाला कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, यानी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने का मतलब क्या है। प्रस्तुत। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, उसके बारे में मसीह लोग जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या पाप कर रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी पाप नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु ने कहा है कि प्रभु का वचन कहता है, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मेरा कैवरी आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा, बाइबल कहता है मेरा कैवरी आत्मा, यानी मेरा पवित्र आत्मा आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात जो है यीशु मसीह ने बोली। आमीन। यूहन्ना का 14 का बाइबल कहती है 26 में डिक्लेयर किया, वहाँ पर क्लियर किया है और वहाँ पर बोला गया मेरा पवित्र आत्मा, मेरा कैवरी आत्मा, मेरी बाइबल कहती है कि वो आएगा और तुम्हें गुप्त बातें बताएगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। बहुत सारे मसीह लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, प्रभु पर विश्वास जो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में हैं, लेकिन उनको पवित्र आत्मा क्या, उनको अभी तक पता नहीं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं और बाइबल कहते हैं परमेश्वर का दंड पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि आप एक बातें सीखना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा है कौन, पवित्र आत्मा है क्या। आमीन। अगर मसीह लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना, तो हम खतरनाक जीवन जीते, हम नरक की जिंदगी जीते, हम पाप की जिंदगी जीते, हम परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह करते। तो बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, इसके बारे में हमको सीखना बहुत जरूरी है, हमको समझना बहुत जरूरी है। प्रेसलम। अगर बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को सस्ता लेते हैं, हल्का लेते हैं, उसकी मैच्योरिटी नहीं करते, बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि पवित्र आत्मा है क्यों। तो बहुत सारे लोग, बाइबल कहते थे, वो यूहन्ना का जो है 14 का 17 बाइबल कहती है, यूहन्ना का 14:17 बोलता है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि संसार को नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है।
संसार नहीं जानता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है होली स्पिरिट कौन है। उनको दुष्ट आत्माओं को लेकर जिंदगी जीना आदत पड़ी है, दुष्ट आत्माओं को लेकर पाप करने की आदत पड़ी है, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है। और जब उनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, वो जो है श्रापित लोग होते हैं। और बाइबल कहते हैं, हम एक बार पढ़ेंगे यवना का, सभी लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु का वचन क्या बोलता है यवना का, हम देखते हैं 14 का 17, आइए पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना 14:17। यस यस यस। अर्थात सत्य का आत्मा, बाइबल कहते हैं अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं हाँ, कर बाइबल कहती है जिससे संसार, सत्य का आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। मेरा बाइबल कहती है अर्थात सत्य का आत्मा, आई मीन सत्य का आत्मा मतलब कभी वो झूठ बोलता नहीं है, कभी गलत काम करता नहीं है, कभी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता नहीं, उसको बोलते सत्य का आत्मा। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह के द्वारा उसने पवित्र आत्मा ने काम किया, जो यीशु मसीह के जरिए 3.5 साल सेविकाई में जो उसका इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। यूहन्ना का 16 का 7 कहता है पवित्र आत्मा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल कहती है भजन संहिता 139 में 7 में बोला गया। बाइबल कहती है वो अनंत आत्मा है, इब्रानी का 9 का 14 बोला गया। बाइबल कहती है वो प्रभु है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों का 17 बोला गया। बाइबल कहती है वो मसीह का आत्मा है, 1 पत्रस 1 का 11 बोला गया। बाइबल कहती है कि वो सृष्टिकर्ता आत्मा है, याकूब का 33 का 4 बोला गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक प्रभु है, पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा अनंत आत्मा है, पवित्र आत्मा सृष्टिकर्ता आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा जो है बाइबल कहती है मसीह लोगों को दिया गया। यीशु ने बोला मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, मैं हेवन में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कैवरी आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह है पवित्र आत्मा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इसके बारे में हमको सीखना बहुत जरूरी है। मसीह लोग जब पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखते हैं या पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें जीवन कैसे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें मिल जाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे पास जाता है तो हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना का 14:17 बोलता है। हम पढ़ेंगे, हाँ ओके पढ़े। यूहन्ना 14:17। यस यस यस। अर्थात सत्य का आत्मा, बाइबल कहती है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। देखो संसार के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, उनको उससे लेना देना, उनको मालूम नहीं है पवित्र आत्मा है कौन। लेकिन जब मसीह लोग जब विश्वास करते, जब चर्च में आते, जब प्रार्थना में आते, जब उनके पास सच्चाई आती, तब उनके पास वचन आता है, तब उनको पता चलता है कि पवित्र आत्मा कौन है। जब उनको ये जब बातें पता चलता है कि पवित्र आत्मा कौन है, तो वो लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध कभी पाप नहीं करते। लेकिन मेरा बाइबल कहती है अर्थात संसार, बाइबल कहती है संसार उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि संसार को नहीं पता कि होली स्पिरिट कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। और यीशु ने खुद बोला है यूहन्ना का 14:26 में मेरा पवित्र आत्मा आएगा, मेरा सहायक, मेरा परमेश्वर का आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह है पवित्र आत्मा, कैवरी आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, हमारी सहायता करने वाला, गुप्त बातें प्रतिष्ठा हमें बचाने वाला, वह है होली स्पिरिट। बाइबल कहते हैं कि हम जब पवित्र आत्मा पाते हैं, जब परमेश्वर की ओर से हमको पवित्र आत्मा मिल जाती है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर ठहर जाती है या बने रहती है, तो हमें जो है जीना कैसा मसीह में जीना, कैसे प्रभु में रहना, वो सारी बातें हमको सिखाते हैं। किस तरह प्रार्थना करना, कैसा अपने जीवन बिताना, ये सारी बातें पवित्र आत्मा बताते हैं। और बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर बसता है, जब हमारे अंदर रहता है, तो बाइबल कहता है हम उसके विरुद्ध पाप कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने एक बाइबल में एक बात लिखी है कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलते हैं। जिस बाइबल कहते हैं जिनको परमेश्वर की, देखो आत्मिक बातें, जो आत्मिक बातें किसको समझ में आती है, बाइबल कहती है जो आत्मा की लालसा करते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो आत्मिक बातों को सुनते। लेकिन जो शारीरिक लोग आत्मिक बातों को नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि उनको संसार का पाप करना होता है। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है,
फर्स्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ। अभी बाइबल में जो है पेरेंटों की कृति में 5 में हमने डिक्लेयर किया, वहां पर लिखा है 5 का 3 में क्या बताया गया कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। और बहुत सारे मसीह लोग जो है परमेश्वर के वचन में रहकर, प्रभु में रहकर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। और जब वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, देखो यीशु मसीह बोलता है तुम अगर यीशु के विरुद्ध जाओगे या प्रभु को बुरा बोलोगे तो तुमको क्षमा है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा को अगर हम खीनित करेंगे या पवित्र आत्मा को हम दुखी करेंगे या उसके विरुद्ध जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचनों में बात कर रहा है। तो हम देखते हैं इस समय के लिए हम परमेश्वर की जो हन्ना और सपीरा जो है परमेश्वर के वचनों में लगे एक विश्वासी परिवार था, एक विश्वासी परिवार, एक विश्वासी मेंबर थे जिनके चर्च में पास्टर पतरस था। और पतरस जो है उसके प्रार्थना में, उसके प्रवचन में इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी गहरी बातें थी और इतने बड़े अभिषेक व्यक्ति था वो। जब वो प्रीच करता था परमेश्वर आत्मा में काम करता था, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता। लेकिन हन्ना सपीरा जो है पतरस के चर्च में एक मेंबर थे, फेलोशिप में थे, कलीसिया में संगति में थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई को जानकर, प्रभु के वचन को सीखकर उन्होंने क्या लास्ट टाइम पाप किया। बाइबल कहती है कभी उसने परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझा, कभी आत्मा की बातें नहीं समझा, लेकिन शैतान की बातों को जल्दी उन्होंने पिकअप किया, जल्दी उन्होंने ग्रहण किया। ऐसी क्या चीज है? बाइबल कहती है हन्ना और सपीरा जो है परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध पाप किया। और जब उनको बोला गया था, बाइबल कहती है, आप सभी को पता है हन्ना सपीरा ने जो है, बाइबल कहती है हन्ना सपीरा जो है वहां पर उन्होंने पाप किया। उनको जो है खेती, उनके पास एक जमीन थी, उनको खेती बेचनी थी, एक जमीन बेचनी थी। और उन्होंने पतरस पास्टर को जो है प्रार्थना के लिए बोला, तुम प्रार्थना करो पास्टर, प्रार्थना करो मेरे खेती के लिए अच्छा गिरा गया, अच्छा कस्टमर है, अच्छा लोग आए ताकि खेती अच्छे दाम में बिकी जाए, अच्छे दाम में चली जाए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो समस्या को लेकर, अपनी सब प्रॉब्लम्स को लेकर जब उस पास्टर पतरस के पास है तो पास्टर पतरस जो है पेरुज जो है, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना किया, उनको अच्छा गिराक मिला, अच्छा कस्टमर आया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन जब उसके पास कस्टमर आया, वो भूमि जितने दाम पे नहीं बेचने उससे भी ज्यादा दाम पे गई, अच्छे दाम पर वो बेची गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान की बातों को सुना, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध। बाइबल कहती है, हम देखेंगे, आइए हन्ना सपीरा के बारे में, पतरस के बारे में हम देखेंगे पवित्र आत्मा इस समय क्या बात करते हैं, परमेश्वर क्या सिखाता है यहाँ पर। ओके, हम पतरस ओके प्रेरित 5:1। हाँ, हन्ना नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफेरा और सपीरा। ने कुछ भूमि हन्ना बेची। नामक एक मनुष्य था, उसकी पत्नी कौन थी? सपेरा। हाँ, और आगे कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। देखो बाइबल कहते हैं भूमि जो है, खेती जो है बेची गई, अच्छा गिराक आया, अच्छा कस्टमर आया, गई वो चली गई। लेकिन प्रॉब्लम्स किधर है? उन्होंने क्या किया, जितनी भूमि जब बेची गई थी उन्होंने पूरा दाम लेकर पास्टर के पास नहीं आए। उन्होंने क्या किया, उनको लगा उनके अंदर कुछ गलत भावना आई होगी या गलत मनसा आई होगी या उनके अंदर कुछ शैतान कुछ बातें डाली होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर समझो 1 लाख रुपए मिला होगा हन्ना सपीरा को उस जमाने में खेती के लिए, तो उन्होंने 50,000 जमीन में गाड़ा और 50,000 पास्टर के पास लेकर। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस पास्टर के पास इतनी बड़ी सामर्थ्य थी और यीशु मसीह की कलीसिया उसके ऊपर बांधी थी। अभी उन दिनों में जो है पतरस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए, बड़े बड़े कार्य हुए। मेरा बाइबल कहती है अगर उस जमाने में हन्ना और सपीरा ने अगर पतरस के साथ खेल सकते हैं तो आज के युग में क्यों नहीं हो सकते, आज के जमाने में क्यों नहीं हो सकते, आज के युग में लोग पाप क्यों नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर क्लियर किया है, बताया गया कि जब हन्ना नाम का एक मनुष्य था, उसकी पत्नी सपीरा थी। जब उन्होंने भूमि बेची, उनकी खेती जब बेची गई, उन्होंने कितनी बड़ी लबाड़ी की, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम किया। बाइबल कहती है पतरस के पास जब वो आए थे, वो पतरस को किसी ने नहीं बताया या किसी ने वहां पर दोनों के सिवा कोई नहीं था।
लेकिन पतरस के पास रिजल्ट कैसा आया, पतरस के पास रिपोर्ट कैसा आया? पतरस के पास कोई पोस्टमैन नहीं आता, कोई पोस्टमैन नहीं आता, किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं बताया, लेकिन पतरस को जो है पवित्र आत्मा ने बताया। पवित्र आत्मा ने जो है उस बातों को सामने लाया, क्योंकि बाइबल कहते किसी को आत्मा को परखने का वरदान है, किसी को आत्मा को देने का, बोलने का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, अलग अलग वरदान है। तो पतरस पास्टर जो है उसके पास आत्मा को परखने का वरदान पहला कुरिन्थी में 12 में 10 में डिक्लेयर किया, अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर किया है। लेकिन बाइबल कहती है पतरस के पास आत्मा परखने का वरदान था, तो उसने पवित्र आत्मा उसके आत्मा के द्वारा उसको परखा गया। और जैसे वो दोनों आए हैं तो उन्होंने बोला तू मत पास्टर को बताओ, उसने बोला तू मत। दोनों पति पत्नी जो है रास्ते में आते थे गेम खेल रहे। अभी देखो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको आत्मा का परखने का वरदान है। जिसको आत्मा का परखने का वरदान है तो उसको सब मालूम पड़ता है, सब चीजें मालूम पड़ता है, कितना भी छुपा है उसको मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा की परख है। मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहते हैं, जब हन्ना और सफीरा ने गुनाह किया, इतना मेरिकल, इतना चमत्कार उसके द्वारा हुआ, इतना देखा, क्या उनको डर नहीं आया कि हम पतरस के साथ ऐसे गेम कैसे करें? क्या उनको डर नहीं आया कि पास्टर पतरस के पास इतनी सामर्थ्य है, इतना अभिषेक है, उसके प्रचार के द्वारा लोगों का उद्धार होता है, लोग छुटकारा पाते, लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और लोग प्रतिदिन अपना पवित्र जीवन बिताते? उनके अंदर डर नहीं है। इतनी मेहनत पतरस ने किया, इतनी मेहनत जो है पतरस पास्टर ने इतनी मेहनत करने के बावजूद उनके अंदर डर नहीं आया, उनके अंदर डर नहीं, फिर भी चुप चुप के उन्होंने गुनाह किया। ये बात तो किसी को नहीं पता, केवल परमेश्वर और पवित्र आत्मा को मालूम था, और किसी को नहीं मालूम था कि इनका गेम क्या है, इनकी बातें क्या, इनकी चाल चलन क्या। देखो कभी कभी क्या होता है, जो आत्मा यीशु को जिलाए ना वो आत्मा हमको भी जिलाने वाला है, लेकिन अगर उस पवित्र आत्मा के हम पाप करेंगे ना वो आत्मा हमको जिलाएगा ना, वो कब्रिस्तान में छोड़ के जाएगा। मेरा बाइबल कहती है कि उन्होंने जो है एक बातों को समझा नहीं। अगर जिस पवित्र आत्मा के द्वारा हमने इतने बड़े बड़े मेरिकल देखे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाप कैसे करें? बाइबल कहती है कि प्रकटीकरण का 2:7 कहता है कि आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है, कलीसिया कान को सुनना चाहिए। क्योंकि कलीसिया में जब प्रचार आता है पास्टर के द्वारा या सेवक के द्वारा तो पवित्र आत्मा बातें करता है। जब पवित्र आत्मा जब बातें करता है, जब पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा काम करता है, कार्य करता है, जो यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम से पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, और मत्ती का 12:18 कहता है मेरा आत्मा मेरे सेवक के पास है और इसके लिए मेरा मन उससे प्रिय है, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा उसके अंदर। बाइबल कहती है पतरस पास्टर के पास पवित्र आत्मा था और इन्होंने इतना चमत्कार देखा, इतना कार्य देखा, इतना मेरिकल देखा, इतनी बड़ी बड़ी आशीष को पाई, फिर भी उन्होंने क्या किया? पतरस पास्टर के शब्दों का पालन नहीं किया। उन्होंने पतरस जो पास्टर है उनके बातों को उन्होंने हल्का माना, उन्होंने पतरस को हल्के में लिया। बाइबल कहते कि उनको ये नहीं समझा कि पास्टर पतरस है कौन। जब हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, जिस सेवक के द्वारा आत्मा का कार्य होता है, चमत्कार होता है, आत्मा का उद्धार होता है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमको आशीष दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है, हमको संभाल रहा है, पाप से बचा रहा है, बुराई से बचा रहा है, वो कौन है? कौन? वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का सेवक है जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर आया। बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं समझते और लोग जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना चलते। देखो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करोगे तो दंड हमको मिलेगा, शिक्षा हमको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसने पवित्र आत्मा का श्वास नहीं चखा वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा, लेकिन जिसने पवित्र आत्मा का श्वास चखा है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही चलेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगी, परमेश्वर के राज की महिमा करेगी। बाइबल कहती है पतरस इतना शिक्षण देने के बाद, इतनी शिक्षा देने के बाद, इतनी सिखान मेहनत करने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। आज कलीसिया में कितने लोग हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते, पवित्र आत्मा को खिन्नित करते, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते। और हम प्रार्थना किसके पास करते? परमेश्वर के पास। अभी जिस परमेश्वर के पास प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना कौन लेके जाता है? पवित्र आत्मा। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेंगे, क्या हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा लेके जाएगा? क्या हमारी प्रार्थना में कोई चमत्कार होगा, कोई मेरिकल कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, हम पवित्र आत्मा को खिन्नित करते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हन्ना सफीरा ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध, और आगे ऐसा लिखा है, हम देखेंगे क्या बोलता है पतरस पास्टर। ओके, हाँ। और उसके
दाम में से हाँ कुछ रख छोड़ा। कुछ रख छोड़ा। और यह बात हाँ उसकी पत्नी भी जानती थी। उसकी पत्नी भी जानती है। किसकी किसकी पत्नी जानती है? पतरस की पत्नी, हमारी पत्नी नहीं, पतरस की पत्नी। बाइबल कहती है हन्या की पत्नी जानती है। ये बात हन्या की पत्नी जानती है। बाइबल कहती है हन्या और सपीरा दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है कुछ बातें अच्छी होती है, कुछ बातें बुरी होती है, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा क्या बता रहा? उसकी पत्नी जानती है। और पति की बातें पत्नी जानती है, पति की बातें पत्नी जानती है। ये दोनों की बातें एक दूसरे जानती है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करे, दोनों एक दूसरे को रोकना चाह रहे, तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो? परमेश्वर हमको देख रहे, पवित्र आत्मा हमको देख रहे, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया? साथ दिया। जब परमेश्वर के विरुद्ध बात आती है, जब परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप आ जाता है या प्रभु के विरुद्ध कोई गुनाह आ जाता है, तो हमें वहां पर रुकना है, स्टॉप होना है। लेकिन बाइबल कहती है ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। दोनों के सिवा कोई नहीं जानता, तीसरा कोई आगे जानता है तो जिसका काम कर रहा है वह शैतान। जैसा आदम के हवा के जमाने में हुआ था, तीसरा कौन जानता था? शैतान। वैसे ही गेम हो रहा है। बाइबल कहती है दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अरे पास्टर पतरस को मत पता, ये पता है, तू मत पता, है ना? दोनों एक दूसरे को साथ दे रहे, दोनों एक दूसरे को साथ दे रहे, लेकिन आत्मा किसका नाश होगा? दोनों का नाश हो रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस की कलीसिया में जो है हन्या सपीरा ने ऐसे गुनाह किया, तो क्या लिखा है? हाँ ओके, आगे बढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। और उसका एक भाग लाया और एक भाग को छुपाया गया। जो उस समय कोई देना बैंक लेना बैंक नहीं था, कोई इंडियन बैंक नहीं था, वहां पर HFDC बैंक नहीं थे, ICICI बैंक, कोई बैंक नहीं थी। उस जमाने में क्या करते लोग? जमीन में गाड़ते थे, वहां पर बैठते, खड्डा डालते थे। कभी कभी लोग क्या बोलते, दीवार में चिपकाते थे, वहां पर हीरोइन का फोटो लगाते थे। उसको ही देखते रहने का, पीछे क्या उसको मत देखिए। लेकिन मेरा बाइबल कहती है उस जमाने में कोई बैंक नहीं था, कोई भी बैंक नहीं था। उस जमाने में खाली जमीन में गाड़ना और दीवार में छुपा के रखना। और जगह के जमाने में आपको पता है कि जगह ने दीवार में सब कुछ पैसा रखा था, क्योंकि उस जमाने में ऐसे चीज थे। और बाइबल क्या बोलती है? ओके हाँ, क्या लिखा है? और उसका एक भाग लाकर पेरितों के पाँव के आगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं पेरितों के पाँव, मतलब पेरित कौन है? पास्टर। पतरस पास्टर के पेरित उसके पाँव में लाकर रख दिया। अभी उस जमाने में ऐसी शिक्षा थी, और पतरस ने सीखा होगा जो भी बेचोगे लाओगे पहले इधर ला के देने का, ऐसा सीखा होगा। तो उनको लगा सब दिखाएगा तो पास्टर लालच करेगा, पास्टर ले लेगा। नहीं, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा ये सब चीज़ों का, वो सारी दुनिया को छोड़कर आता है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर आता है, अपने घर को छोड़कर आता है, अपनी नौकरी छोड़कर आता है, अपना ईमान छोड़कर आता है, सब कुछ छोड़कर आता है। वो क्या तुम्हारे पैसों की लालच करेगा? सेवक कभी पैसों की लालच नहीं करता है, सेवक कभी पैसों के पीछे नहीं भागता है। सेवक केवल परमेश्वर की सेवकाएं करता है। और परमेश्वर का बाइबल कहते हैं, लेविया में लिखा है, सेवक अपनी वचनों से जीविकाएं पाता है। जिसको देना है वो अपने वचन के आधार ही देगा। लेकिन उनके अंदर क्या चीज थी? क्या अगर सब दिखाएगा तो पास्टर पतरस ले लेगा, ऐसा एक मन में उनकी भावना आई होगी। एक क्षण में ऐसा सोचिए आप लोग, एक पकड़िए आप। लेकिन पतरस का स्वभाव ऐसा नहीं था। पतरस के अंदर ऐसी भावना नहीं थी, वो लालची नहीं था। लेकिन इन्होंने गैर समझ लिया, क्योंकि ये लोग प्रभु में विश्वास योग्य नहीं थे, ये लोग प्रभु के वचनों में नहीं थे, प्रार्थना में नहीं थे। इसलिए ये बातें उनके अंदर खा रही थी उनको, क्योंकि ये दोनों लालची थे, ये दोनों पापी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। अगर वो पतरस पास्टर जिसने उनको इतना मेहनत किया, इतना सिखाया, बढ़ाया, उनको चलाया, अगर वो उसके ऊपर इतनी आत्मा रहकर परमेश्वर ने मैरिकल किया, आप सोचिए, उन्होंने उस बात को नहीं समझा, पास्टर को नहीं समझा, तो परमेश्वर को क्या जानेगा? मेरा बाइबल कहती है उन्होंने सोचा होगा अगर हम सब लेके जाएगा तो पतरस हमारी पूरे पैसे लेगा, हमारे दाम जो है हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मन में आया। इसलिए तो पतरस ने बोला, जब भूमि जब बेची नहीं गई थी वो तेरी नहीं थी क्या? वो क्या मेरी थी क्या? तेरी नहीं थी क्या? उसको बुरा लगा, उस बात का बुरा लगा उसको, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी।
उसके मन में ऐसी भावना नहीं थी, उसके दिमाग में ऐसे सोच नहीं थी, विचार नहीं थी। अगर वो गलत होता या गलत क्या बोलता पास्टर पतरस गलत होते या उसके अंदर लालच होता तो इतनी बड़ी सेविकाएं और दर्शन को लेकर वो काम नहीं करता। पतरस, यीशु मसीह ने बोला पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, तू पतरस है। इतनी बड़ी कलीसिया उसके ऊपर नहीं बांधते, यीशु मसीह ने उसके ऊपर कलीसिया बांधी, क्योंकि यीशु को उसका जीवन पसंद था, यीशु उसे बहुत चाहता था, यीशु उसके द्वारा बड़ा बड़ा काम करता था और यीशु उससे प्यार करता था। लेकिन उसको समझ में नहीं ये व्यक्ति कौन है। जब वो मच्छी का बिजनेस कर रहा था, जब पतरस जो है मच्छी पकड़ने वाला था, पतरस की शायद शादी भी हो गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस दिन में मैं उसकी शादी में नहीं था, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन शादी हुई थी। क्योंकि पतरस की सास बाइबल में डिक्लेयर किया है पतरस की सास को प्रभु ने चंगाई की है, तो इसका मतलब पतरस की सास है तो उसकी बीवी भी थी। सास जब भी होते तभी बीवी होती, ऐसा मेरे दिमाग में आया। अब मेरी अगर सास है तो इसका मतलब मेरे को बीवी है। हाँ, तो पतरस की शादी हुई है, क्योंकि बाइबल प्रूफ बोलता है। अब पतरस की सास को अगर प्रभु ने चंगाई किया है, इसका मतलब पतरस की शादी हुई थी। और पतरस जो है अपना बिजनेस, मच्छी मार का बिजनेस, आप सभी को पता है मच्छी पकड़ने का बिजनेस कितना बड़ा है। मच्छी पकड़ने का बिजनेस कितना बड़ा है। अगर मैं जब कुलाबा में रहता था और जहाँ ससुन तक में मैं काम करता था, जब मेरे पास नौकरी थे, मैं नया नया प्रभु में आया था, नौकरी में कर रहा था वहाँ पर, तो मैं जब नौकरी में नहीं था, मुझे खाने के लिए नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाला था और मेरी नौकरी भी चली गई थी, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए अपनी नेवी की नौकरी छोड़ दी। नेवी की नौकरी मैंने छोड़ी। अभी नेवी की अगर नौकरी में छोड़ सकता हूँ, प्रभु के लिए नेवी की नौकरी त्याग कर सकता हूँ, पैसा त्याग कर सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी त्याग कर सकता हूँ, मेरा घर त्याग कर सकता हूँ, तो क्या आज के ज़माने में कोई कलीसिया में जो चर्च में मेंबर होते हैं, जो पैसा लाते हैं, क्या पास्टर उस पर लालच करेगा? अगर पास्टर लालच करता था या सेवक लालच करता था, पैसों के लिए सेविकाएं करता था, तो इतना क्यों टैंकर आता था? इतना टैंकर क्यों आता था? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ना घर में गलत मनसा सोचिए, उनको प्रभु क्या है उनको नहीं पता, सेवक क्या उनको ये नहीं पता। जिसके सर में खुदा का हाथ होता है ना, बाइबल कहता है उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती। अगर खुदा के लिए हर चीज त्याग कर सकता है ना, वो कोई चीज के लिए लालची नहीं होता है। परमेश्वर उसे आशीष करेगा। पतरस के ऊपर अगर कलीसिया बांधी है तो प्रभु उसको धूल में नहीं रखेगा, उसको राजा के जैसा रखेगा, क्योंकि वो प्रभु की कलीसिया संभाल रहा है, प्रभु की कलीसिया बांध रहा है, प्रभु का राज बढ़ा रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर का दास था। लेकिन मेरे बात समझ में नहीं आया, इस बातों की ओर से मैं क्यों उस बातों को देखूं। अभी मैं अगर मेरे जैसा व्यक्ति पास्टर सुनील पवार, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी त्याग सकता हूँ, मैं अपनी नौकरी नेवी की त्याग सकता हूँ, मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ, मैं अपना हर चीज़ छोड़ सकता हूँ, तो मैं ये चीज़ को क्यों अपनाऊँ? क्यों अपनाऊँ? जो प्रभु का वचन है, हमें प्रभु के लिए कुछ गॉस्पेल करना है, मीटिंग करना है, हमें ये करना है, तो कलीसिया सब मिलकर करना चाहिए। क्योंकि पास्टर सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए आता है, सेवक सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए आता है। वो प्रभु की, देखो मैं प्रभु का घर बांधने के लिए, प्रभु का राज बढ़ाने के लिए मैं हाथ फैल सकता हूँ, मैं आगे हाथ कर सकता हूँ, मैं प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज के लिए मैं झुक सकता हूँ, मैं मांग सकता हूँ। लेकिन मैं अपने परिवार को संभालने के लिए, परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं खुद मेहनत करूँगा। अगर मुझे जो है प्रभु का राज बढ़ाना है, या प्रभु का गॉस्पेल मीटिंग करना है, या प्रभु का मीटिंग करना है, प्रभु का काम करना है, तो मैं किसी के भी सामने हाथ फैला सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का घर बांधना है, मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करना है, तो मुझे कलीसिया साथ देना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। जब सुलेमान ने जब मंदिर बना था, तो दाऊद के पास इतना प्रॉपर्टी था, इतना पैसा, सब कुछ राजा होने के बावजूद, लेकिन उसने प्रभु का घर बनाने के लिए, प्रभु का मंदिर बनाने के लिए उसने सभी लोगों से पैसा निकाला। मेरा बाइबल कहती है, क्या दाऊद के पास पैसा नहीं था? क्या सुलेमान के पास पैसा नहीं था? इतने बड़े राजा थे वो। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन के थ्रू से वो काम किया, ताकि सबको आशीष मिले। ये बातें समझ में नहीं आती।
कोई लोगों को लगता है कि सेवक ये पैसे के लिए सेवकाई करता है। मैंने अपनी लाइफ में आज मुझे प्रभु में रहकर मुझे मेरा 43 इयर्स है और मैं 25 साल से सेविकाई करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हाँ, कुछ मुझे गॉस्पेल करना है, मुझे मीटिंग करना है, बड़ा प्रभु का काम करना है, तो मैं बोलता हूँ हम सब मिलकर कलीसिया करें। क्यों? प्रभु ने हम सबको इसके लिए बुलाया, सबको लाया ताकि हम प्रभु का घर बनाए, प्रभु का राज बढ़े। कोई बुरी बात नहीं है, हम कलीसिया सब कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम काम कर सकते। पास्टर को कलीसिया साथ देना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सेवक अपने वचनों से जीविका पाता है। तो ये बातें मुझे समझ में ना है, उन्हें ऐसी लबाड़ी क्यों की है? अगर पतरस के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, देखो आज भी कोई देता है नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझे संभालते हैं, परमेश्वर फिर भी मुझे आशीष करते हैं। बाइबल कहती है जिसके सर पर खुदा का हाथ है, जिस खुदा ने जिसको बुलाया वो जमीन में नहीं, वो आसमान में रखिए। वो प्रभु उसको भिखारी, उसको राजा रखिए। जिस प्रभु का वो काम कर रहा है, जिस प्रभु ने उसको बुलाया, जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए आता है, प्रभु उसको कभी नीचे नहीं रखिए। परमेश्वर उसको आशीष पक्का देगा। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। और मैं अपने घर में, मैं अपने चर्च में राजा हूं, मैं शेर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान में रखा। मेरा सौभाग्य है, मैं परमेश्वर का दास हूं। लेकिन बोलने का मतलब यह है, जब पतरस ने इतनी मेहनत की, इतनी सेविकाएं की परमेश्वर के राज के लिए, क्या उसने गलत किया? उसने उस जमाने में शिक्षा दी हुई कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है मेरे इधर लेकर आओ ताकि मैं आशीष करूं। तो उनके मन में गलत क्यों आया? शैतान ने ऐसी प्रेरणा क्यों डाला उसके अंदर? और उन्होंने सेवक की बातें नहीं सुनी, उन्होंने शैतान की बातें सुनी। शैतान की बातें सुनी और पतरस को बुरा लगा, इसलिए बोला शैतान ने तेरे मन में ऐसी बातें क्यों डाली और तू शैतान की बातें क्यों सुनी? तूने पवित्र आत्मा से लबाड़ी क्यों किया? तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? ये बातें उसको बुरी लगी। तुरंत वो लोग आत्मा में मर गए, तुरंत वो लोग खत्म हो गए, क्योंकि खुदा का श्राप उन पर आ गया। खुदा का श्राप उन पर आ गया। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध उसने लबाड़ी की, पवित्र आत्मा को खिनित किया। जो आत्मा की बातें प्रकटीकरण 2:7 कहता है, कलीसिया पवित्र आत्मा क्या बोलता है सुनो कान खोलकर। जब पवित्र आत्मा कलीसिया में बात करता है पास्टर के द्वारा, सेविकाएं करता है, तो कलीसिया आत्मा के द्वारा ही वो काम करना चाहिए। तब पवित्र आत्मा हमको आशीष करेगा, तब पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देगा, तब पवित्र आत्मा हमको अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा हमको दान वरदान से भर देगा, पवित्र आत्मा हमको आत्मा में चलाएगा, हमको आशीष करेगा और खुदा हमसे खुश हो जाएगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी पाप नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते, लबाड़ी करते। परमेश्वर का वचन जो आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता है, बताया जाता है, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, किस तरह से चलना, किस तरह से रहना, अपना जीवन बिताना है, हमको सीखना चाहिए। मसीह लोग, विश्वासी लोग ये सारी बातों को फॉलो करना चाहिए, पिकअप करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको आशीष करे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की बातें देता है, पवित्र आत्मा हमको स्वर्ग की बातें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर को खुश करने के लिए बोलता है। कोई गलत बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली सही है। जिसको आत्मा में नहीं चलना है वो अपनी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। मेरा बाइबल कहती है हिब्रियों का, हम देखते हैं कि हिब्रियों का 4:31 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए, हाँ पढ़ेंगे। ओके, क्या लिखते हैं? ओके, हिब्रियों का 4:30 आप सब निकाले बाइबल, आप सभी को समझ में। इफिस 4:30 यस, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हाँ को शोकित मत करो, दुखी मत करो, खिन्नित मत करो, जिससे हाँ तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। देखो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, खिन्नित मत करो। हम कहीं की भी नहीं रहेगी, हम कहीं की भी नहीं बचेगी। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब सेविकाएं की, उसने पवित्र आत्मा की बातों को लेकर चला।
पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर चला। भक्त जन पवित्र आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करते, अगुवाई करते। लेकिन मेरा बाइबल कहती है आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, इसलिए हम संसार से देखो, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा हो संसार का इनकार करता है, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं बना। वो लोग दुष्ट आत्मा को लेकर काम करते रहते, दुष्ट आत्मा को लेकर पाप करते, दुष्ट आत्मा को लेकर प्रभु के विरुद्ध काम करते। क्यों? उनके ऊपर श्राप है, वो तो नरक में जाएगा। लेकिन हम लोग अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेंगे तो हम कौन से स्वर्ग में जाने वाले, कौन से स्वर्ग में जाए, कौन से हेवन में जाने वाले? बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप मत करो। पवित्र आत्मा क्या बोलता है कलीसिया में? कलीसिया कान खोलकर सुनना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है कलीसिया करनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा बोलता है, जब तुम करोगे वैसा जीवन बिताओगे, वही पवित्र आत्मा तुमको आशीष करेगा, वही पवित्र आत्मा तुम्हारी प्रार्थना का आदर करेगा, वही पवित्र आत्मा तुमको सामर्थ्य देगा, वही पवित्र आत्मा तुमको अभिषेक में भरेगा, वही पवित्र आत्मा तुमको खुदा की ओर लेके, वही पवित्र आत्मा तुमको खुदा की संतान बनाएगा, तुम परमेश्वर के राज के वारिस बनोगे। परमेश्वर तुमको बहुत सारी बातों में सफलता देगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हन्या सपीरा के जैसा मत बनो। अगर कोई कलीसिया में मसीह भाई बहन में अन्य सपीरा का व्यवहार है, स्वभाव है, अगर बाइबल कहते हैं अन्य सपीरा, जब तक उसके पास पैसा नहीं था तो एक धार्मिक जीवन है, जैसा पैसा आ गया। देखो लालची कौन थे मालूम है? पास्टर पतरस नहीं था, वो दोनों थे, वो दोनों लालची थे। अगर वो दोनों लालची नहीं होते, उनके अंदर लालच का आत्मा नहीं होता, तो ऐसे गेम नहीं करते थे। मेरा बोलने का मतलब ये, पास्टर सुनील और यही बात कर, क्योंकि पास्टर पतरस के पास लालच नहीं था। पास्टर पतरस परमेश्वर की आत्मा में था। पास्टर पतरस को किसने बताया? क्योंकि वो प्रभु का प्रेरित है। प्रेरित का मतलब पास्टर है। कौन बताया? कोई नहीं पता। पवित्र आत्मा ने उसको रिपोर्ट लिया। अरे इसको कैसा मालूम पड़ा होगा, पतरस को कैसा मालूम? तो दोनों एक दूसरे को देखते होंगे, ए तूने बताया, तूने बताया, अरे हम दोनों तो साथ में हैं, इसको कैसा मालूम पड़ा? अरे पवित्र आत्मा का वरदान है उसके पास, आत्मा को परखने का वरदान। जब गेहजी ने पाप किया, नामन गया, एलिशा बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती, लेके जाओ। उसने लालच नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु के लिए सब छोड़ के वो क्या मांगेगा? किसको देना है तो मन से दो। तुम ऐसा बोलेगे लोग क्या तुम्हारे लाएगा? कौन लेगा? देने के बाद तुम बोलेगा 10 बार। लेकिन क्या हुआ? एलिशा गया खुदा के शरण में, प्रार्थना में, लेकिन वहां पर क्या हुआ? मेरा बाइबल कहती है एलिशा ढूंढ रहा है गेहजी को, और गेहजी नामन के पीछे, और जैसा एलिशा बाहर है और पूछ रहा है गेहजी को, गेहजी तू कहाँ था? नहीं तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा चाकर किधर जाएगा? इधर से। एलिशा बोला क्या मुझे शनि लगा रहा है? मैं तेरा बाप हूँ, बाप, मुझे शनि लगा रहा है, मेरे से गेम खेल रहा है। जब वो नामन यहाँ पर आया, मैं तेरा स्वभाव, तेरा हावभाव देख रहा हूँ, कैसा तेरा कैरेक्टर था। तेरा ध्यान उसके पैसे को, उसके ठेली के ऊपर था। हाँ, मुझे शनि लगा रहा। तो उसने क्या बोला? तुरंत उसने बोला नामन के सारे कोड तेरे ऊपर आ जाए। इतने कॉन्फिडेंस से उसने बात को छेड़ लिया, नामन के सारे कोड तेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि उसने एलिशा के ऊपर जो स्पिरिट था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर 7 लबड़ी की। दूसरा राजा 5 में वचन लिखे हैं, उन्होंने लबड़ी की पवित्र आत्मा। और नामन का सारा कोड गेहजी के ऊपर है, और एक कोपरे में बैठ गया मुर्गी के जैसा। क्यों? क्योंकि उसने नहीं करना चाहिए था ये काम उसने नहीं करना चाहिए। जब एलिशा पूछ रहा है तूने ऐसा किया क्या, तो बोला चाहिए पास्टर एलिशा मैंने गलत किया, मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा करो। तो क्या एलिशा को गुस्सा आता? सेवक को गुस्सा आने तक बोलते नहीं 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 नहीं, ये सेवक चढ़ जाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसी होगी, फिर भी झूठ बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और मेरे से लबाड़ी करते हैं। बाइबल कहती है तुरंत कोड आ गया, तुरंत खुदा का श्राप आया। अगर उसने गलत काम नहीं किया तो कोड नहीं आता, लेकिन उसने गलत काम किया इसलिए कोड आ गया। देखो आज लोग, अगर आप गलत काम करोगे, प्रभु की आत्मा के विरुद्ध जाओगे तो श्राप आएगा, बीमारी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगा।
लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, परमेश्वर को आप प्रसन्न करोगे, परमेश्वर आपको खुश रखेगा, प्रभु आपको खुश रखेगा, प्रभु आपकी इच्छा आपकी जरूरत पूरी करेगा। ये मेरा बाइबल बोलता है। इसलिए हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इस बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे, तो जरूर पक्का परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करना। जब यहूदा के अंदर स्पिरिट आ गए, यीशु को तुरंत पता चला इसके अंदर से शैतान क्या है। मेरा बाइबल कहती है, यीशु बोलता तुम में से कोई तो मुझे पढ़े, पत्थर बोलता कौन 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 कौन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना सबसे बड़ी गुनाह है। जब दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद ने पाप किया, बोला सब मुझसे अलग करना, लेकिन एक चीज मुझसे अलग मत करना खुदा। स्तोत्र संहिता में 50 में बोला, 51 में बोला उसने कि तेरा आत्मा मुझसे अलग मत। जब तेरा आत्मा मेरे साथ रहेगा तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा और मैं आशीष पाऊंगा। बाइबल कहती है आज मसीह लोगों को पवित्र आत्मा ही नहीं मालूम है तो गुनाह तो करेगी ना। हमको पवित्र आत्मा के बारे में पता होना चाहिए, हमको आत्मा में चलना चाहिए, आत्मा की बातें सुनना चाहिए। जिसको आत्मिक बातों को नहीं सुनना है ना, वो शारीरिक बातों को सुनता है, क्योंकि आत्मिक बातें सबको हजम नहीं होती, आत्मिक बातें सभी को नहीं चलती। शरीर तो नाश है, नरक में जाएगा, लेकिन जो आत्मा पवित्र आत्मा है हमको स्वर्ग मिल गया। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की परीक्षा मत लो। प्रेरितों की कृति में 5:9 में डिक्लेयर किया। हम पढ़ेगी, हाँ पढ़ेगी, आज ही पढ़ेगी। ओके 5:9 में देखो क्या लिखा। प्रेरित 5:9। हाँ। पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह क्या बात है? क्या बात है? क्या डाल बात है? क्या बात है? आगे क्या लिखा? कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा के परीक्षा के लिए बाप रे एकाग्र किया। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा की परीक्षा ले रहे, हमारी पात्रता क्या, हमारी योग्यता क्या, हम पवित्र आत्मा की परीक्षा ले। लोग उन्होंने क्या की, पता बोला क्या बात है, वाह इतने बड़े आदमी है तुम, इतने होशियार, इतने चालक है तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा ली। कभी कभी लोगों को आदत होती है, पास्टर को पता चलता है कि देखिए पास्टर को मालूम पड़ता है क्या, हम ऐसा करके देखिए, वैसा करके देखिए, पास्टर को मालूम पड़ता। अरे पास्टर को मालूम पड़ के भी क्या करेगा, क्या बोलेगा वो, तुम गलत है, तुम पापी है, तुम गुनहगार, क्या करेगा वो, चुप बैठेगा। जब तुमको एहसास नहीं हो रहा है गुनह का, तो पास्टर क्या करेगा, पास्टर क्या करेगा? अगर बोलेगा तो बोलता है जबान भी हमारा और ये वर्ड भी अपना है, क्या करेगा? बोलेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टा और छड़ेगा। पतरस बोला क्या बात है, वाव तूने पवित्र आत्मा की परीक्षा ली। पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने वाले हम कौन है? जिस आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार होता है, जिस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान, जिस आत्मा के द्वारा हमको परमेश्वर स्वर्ग में राज्य के वारिस बनते, जिस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष है, जिस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की धुन रहते। देखिए और एक वचन पढ़ेगी, हाँ पढ़े, हाँ पढ़ो। मत्ती 12:31 मत्ती 12:31 हम पढ़ेगी। हाँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और हर प्रकार का पाप, कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा गुनाह हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, सब क्षमा किया जाएगा, सब क्षमा किया जाए। तुम्हारा कितना भी बड़ा पाप, कौन सा भी पाप होने दो, मैं पाप बोल रहा, पाप नहीं बोल रहा, सुन, कितना भी बड़ा पाप होने दो, तुम्हारा कितना भी बड़ा गुनाह होने दो, तुमने कौन सा भी पाप क्यों नहीं हुआ, किसके साथ भी क्यों नहीं किया, सारे पाप तुम्हारे क्षमा हो जाएगा, ऐसा मेरा बाइबल बोलता है। और मत्ती में चैप्टर में सिखाया गया, और मत्ती चैप्टर जो है मेरे जीसस ने लिखा है। आगे क्या लिखा है? क्षमा की जाएगी, क्षमा किया जाएगा, माफ किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, छुटकारा दिया जाएगा। ओके आगे। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बातें यीशु मसीह के विरुद्ध अगर कोई बातें करेगा, पास्टर के विरुद्ध बातें करेगा, तो पिता ऐसे क्षमा करेगा तुमको। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर पाप करेगा, बातें करेगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा ना, तुमको क्षमा कभी नहीं मिलेगी, ना ये लोक में, ना वो आंधो लोक में। मेरा बाइबल बोलती है। अभी सोचो आप,
कभी कभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत गलत वर्ड बोलते, तुम्हारा यीशु ऐसा है, तुम्हारा प्रभु ऐसा है क्या, तुम्हारा प्रभु सब लाके खा खिलाने वाला है क्या, देने वाला है क्या, तुम्हारा प्रभु के इतना बड़ा है क्या, ऐसा सब बोलते लोग। मसीह लोग घर में कोई एक व्यक्ति आता, विश्वासी एक व्यक्ति नहीं आता, बोलते पास्टर क्या तुमको खिलाने वाला है क्या, पास्टर ऐसा, पास्टर को बुरा भला बोलते। अरे जब, और उसके बाद जो है बाइबल कहते तुम यीशु को सेवक को बोलते ठीक है, वो बाद में प्रभु देखिएगा, लेकिन पवित्र आत्मा को बोलेगा ना, तुरंत उधर ही गेम हो जाएगा, हमारा पिक्चर उधर, टेलर उधर ही बनेगा, क्षमा नहीं की जाएगी, ना ये लोक में ना वो आंधु लोक में, कभी क्षमा नहीं की जाएगी। मेरा बाइबल बोलती है, मेरा प्रभु बोलता है। हम सभी को इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मसीह लोग, हम मसीह, प्रभु के आत्मा में हम मसीह है, प्रभु के आत्मा में। बाइबल कहते हैं मसीह, हम प्रभु के आत्मा में, अगर हम प्रभु में नहीं है तो मसीह का एक किस तरह है। आज बहुत से लोग प्रभु में रहकर बिंदास गुनाह करते, बिंदास पाप करते, अरे सब बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन जिस बाइबल के जो कुटिल काम तुम्हें किया ना, उसमें तू फंस के मरेगा, एस्केल भी लिखा है, फंस के मरेगा, उसी में अटक के मरेगा। समय निकालने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं होना है। कोई हीलिंग्स करता है तो लोग बोलते हैं क्या हीलिंग्स होती है, अरे हीलिंग्स करने वाला हम कौन है, पवित्र आत्मा। कोई सेविकाएं करता है, क्या सेवकाएं करता है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जो भी सेवकाएं सेवक कर रहा है, हीलिंग करने दो, आराधना करने दो, सेवकाएं करने दो, परमेश्वर का आत्मा करता है। बाइबल कहती है, देखो ना, एक वचन पढ़ेंगे, आइए हम पहला कुरिन्थी का 12:10, देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे परमेश्वर इस समय क्या बातें करते। हाँ, पहला करें 12:10। हाँ, फिर किसी को सामर्थ के काम करने किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति है, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अन्य प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, आगे, परंतु ये सब प्रभावशाली ये सब प्रभाव कार्य काम कौन करता है, वही एक आत्मा करता वही एक है। आत्मा है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। मैं नहीं बोल रहा, मेरा बाइबल बोलता है, मेरे को मेरे प्रभु ने पागल कर दिया, मेरा प्रभु बोलता है मुझे, ये सब प्रभाव कार्य कौन करेगा। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि हम प्रभु का काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जकरयाह 4:6 कहता है मनुष्य बुद्धि और शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता है, और जो कुछ होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है। मेरा बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध मत बोलो, पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ाई मत करो, पाप मत करो। बाइबल कहती है ये चंगाई का काम, सामर्थ्य कार्य, दुष्ट आत्मा निकालने का काम, एक कौन है, एक वो काम कर सकता है, प्रभावशाली आत्मा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। कोई हीलिंग्स करता है, बोलते लोग क्या हीलिंग्स करते, बहुत सारे लोग गलत गलत वर्ड वापरते, गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। किस बाइबल कहती है अगर हीलिंग करने का वरदान किसके पास है, यीशु मसीह पे धरती पर था, इस पृथ्वी पर था, उसने बीमारी को चंगाई की, फिर उसने लंगड़े को पैर दिया, अंधों को आंखें दिया, पैरों को कान दिया। उसने, वो कौन कर रहा है, यीशु ने नहीं किया, उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने काम किया। उसने मृतों को जिंदा किया, वो किसने किया, पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा, मेरा बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मुर्दे को जिंदा किया।